आत्मा का श्रृंगार करूं मैं तेरी शीतल छाव में, जीवन का रथ रुके प्रभु बस जाकर तेरे गाँव में। जीवन का रथ रुके प्रभु बस जाकर तेरे गाँव में, जाकर तेरे गाँव में। हाँ के ये सुमन सजाए पंच तत्व के थाल में, चाहत का प्रभु अर्घ चढ़ाऊं आंसुओं की जयमाल में। हाँ के ये सुमन सजाए पंच तत्व के थाल में, चाहत का प्रभु अर्घ चढ़ाऊं आंसुओं की जयमाल में। विषय वासना कभी न आवे मेरे निर्मल भाव में। जीवन का रथ रुके प्रभु बस जाकर तेरे गाँव में। नयन समाधि में प्रभु केवल वीतराग का रूप हो, आत्मानुरागी आत्म साधना तेरे ही अनुरूप हो। नयन समाधि में प्रभु केवल वीतराग का रूप हो, आत्मानुरागी आत्म साधना तेरे ही अनुरूप हो। मुक्ति रमानित नृत्य करे बांध के घुंघरू पाँव में। जीवन का रथ रुके प्रभु बस जाकर तेरे गाँव में। दीप भक्ति का बुझा न पाए कर्मों की ये आंधियां, ध्यान योग से करूं आरती जले अखंडित ये दिया। दीप भक्ति का बुझा न पाए कर्मों की ये आंधियां, ध्यान योग से करूं आरती जले अखंडित ये दिया। आत्मशक्ति दो कभी न विचलित हो प्रभु अभाव में। जीवन का रथ रुके प्रभु बस जाकर तेरे गाँव में। देह विदेह क्षेत्र जब जाए कोई काम नहीं आए, मिट्टी का तन पुष्प दंत यही इस मिट्टी में मिल जाए। देह विदेह क्षेत्र जब जाए कोई काम नहीं आए, मिट्टी का तन पुष्प दंत यही इस मिट्टी में मिल जाए। भवसागर को पार करूं तब बैठ तुम्हारी नाव में। जीवन का रथ रुके प्रभु बस जाकर तेरे गाँव में। आत्मा का श्रृंगार करूं मैं तेरी शीतल छाव में। जीवन का रथ रुके प्रभु बस जाकर तेरे गाँव में।
जीवन का रथ रुके प्रभु बस जाकर तेरे गाँव में, तेरी शीतल छाँव में। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही मधुर सा गीत आत्मा का हम सब मिलकर श्रद्धा करें, लेकिन किसकी छाँव में? बाबा कहते हैं बच्चे जब तक मैं ना आऊं तब तक, बाबा कहता है आत्मा क्या है ये कोई जानता ही नहीं, तो श्रृंगार की बात ही नहीं आती दुनिया में। बाबा कहता है तुमने मूर्तियां सजाई, मंदिर सजाए, लेकिन बाबा कहता है सच्चा शिवालय, बाबा कहता है जब तक मैं ना आऊं ना, बाबा कहते हैं कोई शिवालय को सजा नहीं सकता। और शिवालय कैसे सजता है? बाबा कहता है मेरे सालीग्रामों से। जैसे हम सब अपने बच्चों के लिए क्या कहते हैं कि हमारे घर की शोभा तो हमारे बच्चों से, यही तो मानते हैं, है ना? तो भगवान भी क्या कहता है? भगवान कहता है कि मेरे भी घर की शोभा जो है ना, वो किन से है? बाबा कहता है मेरे बच्चों से। लेकिन मजे की बात है, बाबा कहता है दुनिया मुझे ढूंढती है, माता पिता कहती है, लेकिन बाबा कहता है मुझे जानता तो कोई भी नहीं। तो इस समय बाबा कहता है मेरी शीतल छांव में बैठो ताकि मैं तुम आत्माओं का श्रृंगार करूं। श्रृंगार करना होता है ना तो बैठना पड़ता है, धैर्य धरना पड़ता है। पार्लर में जाते हो ना, हाँ, एक एक दो दो घंटा बैठे रहते हैं शीशे के आगे, वो कहती हिलियो नहीं, नहीं तो मेकअप खराब हो जाएगा। बाबा भी क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे तू हिलियो नहीं, कैसी भी, बाबा कहता है माया आ जाए, विघन आ जाए, बाबा कहता है अचल डोल होके बैठे रहना। लाइनर लगाती है ना वो पार्लर वाली, कहती है बिल्कुल अभी तो पलके झपकानी ही नहीं है जब तक लाइनर सूखेगा नहीं, नहीं तो ये सारा मेकअप खराब हो जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे तू घबराना नहीं, नहीं तो घबराए, बाबा कहते हैं सारा मेकअप खराब। हाँ, तो बाबा आज की मुरली में बच्चों को क्या समझाता? बाबा कहता है तुम सोचो ये तुम्हारा ब्यूटी पार्लर है। अक्सर करके फीमेल जाती है ब्यूटी पार्लर, खूब शौक होता है सजने संवरने का, है ना? बाबा कहता है बच्चे ये तो मिट्टी की देह है ना, ये बाबा कहता है ये 5 तत्वों में विलीन हो जाएगी। अब तक किया, बाबा कहता है ठीक है, लेकिन तन की शोभा, बाबा कहता है तन की शोभा किससे? आपके शुभ कर्मों से, थोबड़े से नहीं। कईयों के थोबड़े बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन जब वो वार व्यवहार में आते हैं, बात करते हैं, तो दिल नहीं करता बात करने। तो बाबा क्या कहता है? अभी यहाँ बैठो, बाबा कहता है मैं तुम सब आत्माओं का श्रृंगार करता हूँ। तो श्रृंगार करने के लिए क्या करना पड़ता है? बाबा कहते हैं बच्चे सबसे पहले तू तो देह नहीं है। बाबा कहते हैं मिट्टी को साइड रख दो। अब बाबा कहता है मेरे सामने आकर बैठो। तो बाबा बच्चों को सामने बिठाकर क्या कहता? बाबा कहता है किसको गुप्त विशेष खजाना अलग से नहीं देता। बाबा कहता है तुम सब मेरी पार्वतियां हो, एक दो से बाबा कहता है कोई भी कम नहीं है। तो बाबा क्या समझाते? बाबा कहता है बच्चे ये जो मैं तुमको श्रृंगार दे रहा हूँ, मेकअप किट दे रहा हूँ, बाबा कहता है ये ऐसे नहीं कि किसी को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और किसी को बिल्कुल ऑर्डिनरी सी दे दी, नहीं। बाबा कहता है मेरे खजाने, मेरी मेकअप किट तुम सबके लिए, बाबा कहता है एक जैसी है। तो बाबा कहते हैं लेकिन यूज करने वाले बच्चे नंबरवार। कई तो मेकअप यूज नहीं करते हैं, कहते हैं बड़ा महंगा है, कभी बाहर जाएंगे तो लगा लेंगे, घर में लगा के क्या करें। हाँ? और कईयों को शौक ही नहीं होता, कईयों को इतना शौक होता है कि सारा दिन वो शीशे के आगे ही बैठे हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये है आत्मा का श्रृंगार। और श्रृंगार कब किया जाता है? बाबा कहते हैं बच्चे श्रृंगार किया जाता है नहा धोकर। ऐसे नहीं कि सो के उठ के आए और आकर मेकअप लगा लिया, नहाना जरूरी है ना? तो बाबा कहता है सबसे पहले ज्ञान का स्नान करो। ज्ञान के स्नान के बाद बाबा कहता है आत्मा का श्रृंगार होगा।
तो ज्ञान के स्नान में क्या चीज आएगी? बाबा कहता है आप कौन, किसके, जीवन का लक्ष्य क्या, कहाँ जाना है, क्या पाना है, ये है आपका ज्ञान का स्नान। स्नान करने से क्या होता है? हम कहते हैं हमारा तन निर्मल होता है। बाबा कहते हैं ज्ञान का स्नान करने से आत्मा निर्मल होती है, शांत होती है, सुख का अनुभव करती है। इसलिए सबसे पहले ज्ञान का स्नान कब करें? रात को 9 बजे या सुबह 4 साढ़े 4 बजे? स्नान कब करते हो आप लोग? रात को करते हो या सुबह करते हो? अब देख लेना। बाबा कहते हैं बच्चे श्रृंगार होना चाहिए सुबह, ताकि सारे दिन में बाबा कहता है आप ये श्रृंगारी हुई आत्मा नेक कर्म करे, नेक कमाई करे और बाबा कहता है आने वाले जन्मों के लिए जमा करे। आवाज नहीं आ रही है आपकी क्लियर? आवाज क्लियर नहीं आ रही? ममता दीदी आवाज आ रही है क्लियर? बोलो। आवाज क्लियर मिल रही है अनीता दीदी? अब आ रही है। ठीक है दीदी, वहीं कोई नेटवर्क इशू होगा आपका, सिग्नल्स वगैरह का, एक बार तो रेंज में बैठो। तो बाबा यहाँ क्या समझाते? बाबा कहते हैं बच्चे श्रृंगार होना चाहिए सुबह सुबह। सुबह सुबह डॉक्टर्स भी कहते हैं हैवी ब्रेकफास्ट करो ताकि सारा दिन भूख नहीं सताए, काम धंधे में लग सको। कई लोग क्या करते हैं सुबह कुछ नहीं खाया पिया लेकिन वही काम धंधे कोलू का बैल बने हुए हैं, फिर कहते हैं कभी गैस बन गई, कभी एसिडिटी हो गई, कभी पेट खराब हो गया। हाँ, तो जैसे खाने का एक नियम है, सोने जागने का एक नियम है, बाबा कहता है बच्चे आध्यात्मिक जीवन में भी कुछ नियम है, कुछ कायदे हैं। कायदे का बाबा कहता है फायदा नहीं। तो सुबह की आप सबको पता है क्या, व्हाट्सएप ग्रुप पे मुरली पीडीएफ में भी रोज सेंड की जाती है और ऑडियो भी सेंड की जाती है। मुझे लगता है आप में से कोई खोलता भी नहीं होगा शायद, है ना? तो बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहता है बच्चे सुबह उठो। एक जो जिम्मेवार गृहिणी होती है ना घर में, वो ये नहीं कि सोई पड़ी है, उसके ऊपर जिम्मेवारी है परिवार की, बच्चों की। वो सो नहीं सकती, उसकी आंखों में नींद नहीं होगी। तो बाबा भी क्या समझाता? बाबा कहता है बच्चे अभी मैंने भी तो तुमको जिम्मेवार बनाया है। जिम्मेवारी जो भगवान सौंपे, सोचो वो कितने लकी बच्चे। तो बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं तुम सबको जो ये खजाने दे रहा हूं, ये बाबा कहता है किसी को गुप्त नहीं देता हूं, एक जैसा देता हूं, लेकिन यूज करने वाले बच्चे बाबा कहता है नंबरवार है। कारण क्या है? कारण क्या है? बाबा कहता है समाने की शक्ति सबकी अपनी अपनी है। समाने की शक्ति। कईयों को देखते हो शादियों में जाते हैं, वो 8 बजे टेंट में घुसते हैं और 11 साढ़े 11 बजे तक नॉन स्टॉप खाते जाते। समाने की शक्ति बहुत ज्यादा है। और कई वो सिर्फ इंतजार करते हैं कि कब डिनर शुरू होगा तो 2 चपातियां और 1 सब्जी लेकर आराम से घर चले जाएं। उनको पता है ये अटरम पटरम सब खा के हमारी हेल्थ पे इफेक्ट आएगा, इसका मुख का स्वाद तो थोड़ी देर का होता है। हाँ, तो बाबा भी क्या समझाता? बाबा कहता है बच्चे ये जो तुमको मैं ज्ञान के रतन दे रहा हूँ, बाबा कहते हैं इसमें समाने की शक्ति चाहिए। अगर हम सारा दिन स्ट्रीट फूड खाते चले, कभी बर्गर, कभी पिज्जा, कभी पूरी, कभी पराठे, और कोई हमको लाकर एक बढ़िया सी खिचड़ी बना दे, बोले ये बहुत पौष्टिक है, ये खाओ, आपको अच्छा लगेगा, लाइट फील करो, कहेंगे हमारे जगह ही नहीं है, पेट हाउसफुल है एकदम, क्या खाएंगे इस। तो बाबा भी क्या समझाता? बाबा कहता है समाने की शक्ति आप में क्यों नहीं है, क्योंकि बाबा कहता है ये टेंगी, बाबा कहता है तुम्हारी फुल रहती है। फुल रहती है नहीं रहती? सारा दिन बाबा कहता है मन क्या क्या विचार करता जाता है, भागता जाता है घोड़े की तरह। इस मन को हमने कभी कोई काम दिया ही नहीं। आज सुबह की मुरली थी, बाबा ने कहा बच्चे रेस लगाओ। दुनिया में कोई नहीं जानता कि रूहानी रेस भी होती है।
रेस लगाओ। बाबा कहता है ये मन तो जिन की तरह है, ये खाली नहीं बैठ सकता। और दुनिया क्या कहती है, खाली दिमाग तो शैतान का घर है। तो क्या क्या करता है, क्या क्या सोचता जाता है, सोचता जाता है, सोच सोच के दुखी होता है। क्यों? क्योंकि हर सोच का इफेक्ट हमारे इमोशंस पर पड़ता है, हर सोच का इफेक्ट। आज तो हमने इसको खूब अनुभव भी किया। शाम एक इंसिडेंट पुराना याद आया। हम अकेले ही बैठे थे और कोई 10 मिनट तक हम नॉन स्टॉप हंसे हैं उस पॉइंट, उस पर्टिकुलर जो सिचुएशन थी उसको, बहुत पुरानी थी और आज वो फिर से रिमाइंड हो गई तो फिर से अच्छा लगा। विदाउट रीजन हंसना। बाबा कहता है बच्चे, हर थॉट आपके मन को या तो बाबा कहता है ऊपर उठा सकती है या नीचे गिरा सकती है। खाना तो खाना ही होता है। कुछ खाने होते हैं जो हमको हेल्थ दे देते हैं और कुछ खाने क्या होते हैं जो स्वाद तो देते हैं लेकिन हेल्थ नीचे ले जाते हैं। पेट तो सभी भर रहे हैं, ऐसे ही हमारा मन भी भागे तो जा रहा है। लेकिन बाबा कहता है तुम चेक करो कि तुम्हारी चढ़ती कला है या उतरती कला है। इतनी बाबा कहता है चेकिंग आपको करनी पड़ेगी। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि बच्चे फिर समाने की शक्ति देखो सबकी अपनी अपनी है। तो अभी बाबा कहता है चेक करो। सावन के महीने में भगत जाते हैं, भोले को जल चढ़ाते हैं, कहते हैं हमें सुख दे, सुख दे। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं अपने बच्चों को खजाने दे रहा हूँ। खजाने किस लिए होते हैं? बाबा कहते हैं संभालने के लिए, और बाबा कहते हैं यूज करने के लिए। संभालोगे माना बुद्धि में इनको रखोगे तभी तो बाबा कहता है यूज होंगे। डायरी पेन लेकर हम बैठ जाएं, डायरियों में ही लिखते जाएं, बाबा कहता है फिर तो बात नहीं बनेगी। बनेगी। हाँ, बाबा कहता है खाने की रेसिपी हो डायरियों में लिखते जाओ। छोले ऐसे बनेंगे, भिंडी ऐसे बनेगी, कोफ्ते ऐसे बनेंगे, ना कभी बनाए ना कभी खाए। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे ये जो सुनते हो ना इसको जीवन में धारण करो। वो रोज कहता है अमृत वेले उठो। वो भी कहता है मैं भी अपने बाप की औलाद नहीं जो मैं कहते कहते थक जाऊं। उसका तो खैर कोई बाप भी नहीं। वो कहता है तुम भी अपने बाप की औलाद हो ना। तो बाबा कहता है बच्चे कभी तो तुम्हारे सर पे जू रेंगेगी, कभी तो रेंगेगी। अभी सुख के दिन चलते हैं ना तो हम अलबेले हो जाते। बाबा कहता है समय बदलेगा। तो बाबा कहता है फिर देखूंगा तुम कैसे नहीं बदलते, फिर देखूंगा। अभी तो बाबा कहता है मौज के दिन ले रहे हो ना। बाबा कहता है जैसे ही जीवन में कोई चैलेंज आएगा तब बाबा कहता है देखूंगा तुमको कितनी नींद आती है, तब देख लो। तो वो रोज कहता है बच्चों को कि बच्चे अमृत वेले उठो। ये बाबा कहता है देखो बड़े बड़े आदमी भी, बाबा ने एक मुरली में बोला, जो बड़े बड़े वीआईपीज होते हैं ना उनके शेड्यूल बहुत बिजी रहते हैं। लेकिन बाबा कहता है वीआईपीज भी अपने बच्चों से, फैमिली से मिलने के लिए कुछ समय रखते हैं। और बाबा कहता है मेरा परिवार तो तुम, मानता हूं मैं मुझे बहुत काम करने हैं, लेकिन बाबा कहता है अपने बच्चों से मिलने के लिए मैंने अमृत वेला रखा हुआ है। बाबा कहता है जिनको प्यार होगा बाप से उस आत्मा को बाबा कहता है नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी उसको। हाँ, तो बाबा यहाँ कहते चेक करो कौन कौन से खजाने तुमको देता हूं जिसे गवाने से सर्व खजानों में कमी आ जाती है। सबसे पहला खजाना, ध्यान से सुनते जाना। खजाने तो वो अनलिमिटेड दे रहा है, लेकिन वो सबसे पहले एक खजाने की बात करता है। कहते हैं ये एक ऐसा खजाना है जिसको बाबा कहता है तुम जब गंवाना शुरू करते हो ना तो सारे खजाने बाबा कहता है अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाते। तो ऐसा कौन सा खजाना? बाबा कहता है ये है सबसे नंबर 1, समय का खजाना। समय का खजाना। समय, दुनिया कहती है टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, लेकिन ये भी गलत। मनी मेक्स मनी, पैसे से पैसा कमा लोगे, लेकिन जो समय बीत रहा है ना ये कभी वापस नहीं आने वाला। ऐसा कोई व्यापार नहीं है जहां आप समय देते जाओ और आपको समय मल्टीप्लाई होकर मिलता जाएगा। इसलिए
जो समय है ना, ये बाबा कहता है ये मनी से भी अनमोल है। धन तो कहीं से उधार भी ले आओगे, कई रिश्तेदार होते हैं, भाई बंधु होते हैं, खूब पैसे वाले होते हैं, मदद कर देते हैं, अरे तू ले जा, वापस भी मत करना। लेकिन समय कोई दे पाया किसी को उधार मरते को आज तक, कि चल मेरे कोटे से 10-15 साल तू ले जा, कोई बात नहीं, तुम तो मेरा बच्चा है ना, हम कम जिएंगे कोई बात नहीं, लेकिन तू जी ले। माँ बाप तो यही काम कर देते हैं अपने बच्चों के लिए, कि हमारा तो टाइम आना ही वाला है, तुम तो जियो। लेकिन दुनिया हमें कोई किसी को एक श्वास भी नहीं दे सकता, सौगात के तौर पर भी नहीं दे सकता, दुआ के तौर पर भी नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। बाबा कहते हैं बच्चे तुम समय को कैसे कैसे व्यर्थ गवा देते हो। संगम का ये समय बाबा कहता है दुनिया तो बेचारी जानती भी नहीं है कि कलयुग और सतयुग के बीच में, देखो बाबा मुरलियां जो चलाता है ना उसकी भी कमाल है। हम एक मुरली सुन रहे थे, तो उसमें बाबा ने सुनाया कि काल कोठरी, कृष्ण का जन्म दिखाया काल कोठरी। तो अक्सर करके एक इमेज बनती थी जैसे जेल की, जैसे मथुरा में जाते हैं ना लोग, वो जेल देखते हैं वहां जाके। लेकिन बाबा तो इतना गहरा उतारता है कई बारी, तो वहां पर क्लियर हुआ कि ये काल कोठरी ये जेल नहीं है, कोठरी है ये देह। और बाबा कहता है ये ऐसी कोठरी है तेरी देह, बाबा कहता है जिसको काल है ना, बाबा कहता है वो धाक लगाए खड़ा हो। ये कोठरी है, ये 9 द्वार है इसके, और 10वां द्वार तो गुप्त है। इस कोठरी में बाबा कहता है तेरा देख जन्म हुआ है अभी संगम पर, इससे पहले तो बाबा कहता है कोठरी में ही जन्मे हो, कोठरियों में ही मरे हो। ये जो बाबा कहता है ना तेरा अंतिम जन्म, ये अंतिम जन्म ये बात करता है जब कोठरी में आत्मा का जन्म होता है। और वो कहता है मैं कि तुझे इन पहरों से, पहरेदारों से भी बचाकर, देखो ये वो किस चीज का पहरा था, कि कृष्ण जब जन्म लेगा तो इसको मार देना, यही तो पहरा था, कि देवकी के गर्भ से जो पुत्र होगा इसको यही मारना। बाबा कहता है बच्चे काल कोठरी में आत्मा जन्मों जन्मों इसी काल कोठरी में दम तोड़ के मरी है। अब बाबा कहता है ये तेरा अंतिम जन्म, लगे रहे बाबा कहता है काल के पहरे, मरना तो सभी को है, दे तो सबकी छूटेगी। बाबा कहता है मैं आ चुका, मैं आ चुका। और बाबा कहता है जब मैं आता हूं ना, तो दुनिया क्या कहती है, आप पे खुल गए जंदरे, जंदरे कहते हैं तालों को। बाबा कहता है मैं ही हूं बस जो तुमको माया से बाहर निकालता। जब ना बाबा कहता है अपना रंग तो दिखाएगी माया, ये बाबा कहता है उफान पे चलेगी, बाढ़ आंधी तूफान, बाबा कहते हैं नाग बिच्छू डंक सब कुछ निकलेगा, बाबा कहता है बाहर तुम्हारे विकार। इस कोठरी से प्यार भी तो है हमें, निकलना कौन चाह रहा है इस कोठरी से। बाबा कहते हैं तुम्हारी तो दुर्दशा अभी ऐसी बनी हुई है कि जब मैं तुमको सर पे उठाकर निकलता भी हूं ना इस जमुना से पार कराने, बाबा कहता है तुम वापस अपनी काल कोठरी में भागते हो। वो यही तो कहता है बच्चे तू दे नहीं है, और हमारा ममत्व इतना गहरा है देह से, हम बार बार देह की तरफ भाग जाते। हाय मेरी नींद, हाय मेरी तबीयत, हाय मेरी ये ड्यूटी, हाय मेरी वो ड्यूटी। बाबा कहता है 1 घंटा ही तो मांग रहा था तुझसे, और अपने लिए थोड़ी ही मांग रहा था, तुम्हारी पुकार पर आया था। पेशेंट ये बोले डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब बहुत बीमार हूं, मरते को बचा ले। अब डॉक्टर बोले आ ऑपरेशन करता हूँ तेरा, ऑपरेशन थिएटर में आ, टेबल पे लेट। वो बोले मेरे पास समय नहीं है, लेकिन फिर भी आप मुझे बचा लो। पेशेंट सरेंडर भी नहीं कर रहा, वो कहता है मुझे काम करने हैं, नौकरी करूं, बच्चे करूं, क्या क्या करूं, और ये तो वेला सा काम है ना। आप तो इतने बड़े सर्जियन हो, आपको मैंने अपनी प्रॉब्लम बता दी, एक्सरे लाकर दिखा दिए, अब आप मेरा इलाज करो, मुझे बचा लो, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे बंधन बहुत। यही तो हालत है हमारी। हम मंदिरों में उसके आगे आके हाथ जोड़ाते हैं कि भगवान मेरी रक्षा करियो, मेरे बाल बच्चों का ध्यान रखियो,
सारा काम हम उसको सौंप आते हैं कि भैया देख तू तो इतना नामी ग्रामी डॉक्टर है, पालनहारा है, राखनहारा है, रख नहीं सकता क्या इतनी सी बात हमारी? हम तो अपने काम धंधे करें ना, हम क्या करें, हम परिवार वाले, हम गृहस्थी हैं। बाबा कहता है ये नियम नहीं कहता, आप पार्लर जाओ, पार्लर बुक कर लो और उसको बोलो कि मैं तो घर पे हूँ, घर पे मुझे काम बहुत करने, ऐसा कर तू मेरा मेकअप कर दियो। वो बोले मैडम जब तक आप यहाँ आकर बैठोगी नहीं मैं मेकअप किसका करूँ? बैठना पड़ता है ना। एक स्कूल में भी बच्चे को बिठाना पड़ता है। बच्चा बार बार उठकर आता है, मम्मी मेरा मन नहीं लगता, मम्मी मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। टीचर रोज डांटती है, रोज कहती है 4 बजे क्यों नहीं उठता, मैं तो नहीं जाऊंगा। माँ कहती नहीं जाना तो पड़ेगा। आज स्कूल में बैठेगा तो कल को नौकरी मिलेगी, किसी अच्छी सीट पे बैठेगा, नहीं तो तुझे कौन पूछेगा। ये बच्चा नहीं जानता, माँ जानती है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम इतने तो अबोध नहीं हो ना, इतने तो अबोध तुम भी नहीं हो। बाबा कहता है रोज तुमको बुलाता हूँ बच्चे, आओ आओ अपना भाग्य बनाओ। पढ़ाई पढ़कर बाबा कहता है अपनी तकदीर बना लो। लेकिन हम अपनी दुनियादारी में बिजी हैं। हम कहते हैं बाबा ये तकदीर तो सवार ले पहले। आज तक बाबा कहता है क्या सवार लिया तुमने? इतने साल, इतना जीवन हमने आधे से ज्यादा तो बिता ही दिया, क्या सवारा? तन की हालत देखो, दिन प्रतिदिन और बिगड़ती जा रही है। मन देख लो और उजाट होते चले जा रहे हैं। रिश्ते देख लो। बाबा कहता है क्या सवार दिया, क्या सवार? अब जब कहता हूं आके सवार, मेरी श्रीमत को सुन, तो बाबा कहता है तेरे पास टाइम नहीं। अब बाबा कहता है जब मेरे पास टाइम नहीं होगा तब द्वापर से मेरे मंदिरों में जा जाके रोइयो गिड़गिड़ाइयो। अपने समय पर मैं आऊंगा, मैं कहूंगा मैं बनाऊंगा तेरा भाग्य, मैं तेरी बिगड़ी बना दूंगा, लेकिन मेहनत तो तुझसे कराऊंगा। सारा काम डॉक्टर ही करता है क्या? सारा काम एक टीचर ही करता है क्या? आप खुद सोचो। हम यहाँ ज्ञान सुन रहे हैं, बाबा कहता है तेरी भक्ति का फल है। अगर तुझे भरोसा है कि भगवान आया हुआ है तो बाबा कहता है तेरा बेड़ा पार लग जा गया। लेकिन अगर भरोसा नहीं है तो बाबा कहता है बच्चे फिर तू अपना घर परिवार बच्चे देख, फिर क्यों टाइम खराब करना। ऐसा थोड़ी है कि हम भगवान की मुरली नहीं सुनेंगे, हम उसकी श्रीमत पे नहीं चलेंगे तो सतयुग नहीं आएगा, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। मेरे एक ना जागने से ऐसा थोड़ी है कि सूरज नहीं निकलेगा। पड़े रहो औंधे मुंह करके, सूरज तो अपने समय पे निकलेगा। कोई माई का बाप उसको रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। बाबा कहते बच्चे दुनिया कहती है भगवान के नाम पर। आज हमें एक बहुत प्यारी चीज सूझी। देखो दुनिया में भी हम कह बहुत कुछ जाते हैं, लेकिन हमको उसका कभी भी जो गहराई है वो समझ नहीं आती। कई बार हम किसी से कोई काम कहते हैं भगवान के लिए कर देना यार, प्लीज कर। करते हैं ना, कैसे इजिली बोल जाते हैं यार भगवान के लिए कर देना इतना सा काम। क्या कह रहे हैं? काम मेरा, करने वाला कोई और, लेकिन उसको क्या कहा, भगवान के लिए कर दे। कहते हैं भगवान के नाम पे तो ये मना नहीं करेगा, क्योंकि भगवान इसको पुण्य देगा, मैं थोड़ी दे सकती हूँ। कहते हैं ना, हम कितने आराम से कह जाते। बाबा कहते हैं बेचे मेरे नाम से तो तुम अपने कितने काम सवार जाते हो। भिखारियों को देखो, पूरा जीवन पल गए वो, यही कहते कहते अल्लाह के नाम पे दे दे और भगवान के नाम पे दे दे। बाबा कहता है तुम सोच सकते हो कि मेरा काम मेरे आने से भी नहीं होगा। मेरे नाम से इतने बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, गौशालाएं बन रही हैं, कितनी चैरिटी हो रही है उसी के नाम पर, उसी के नाम। नेकी तो उसी के नाम पर होती है। बाबा कहता है तुम्हें लगता है मेरा काम नहीं रुक जाएगा एक तेरे ना उठने से? बाबा कहता है नहीं, ये सेतु तो बंधेगा। बंदरों की, वानरों की मुझे कोई भी कमी नहीं। कि बाबा कहता है मैं बाप हूं ना, तो मुझे रहम आता है बच्चों के ऊपर, कि जब सब किस्मत बना रहे हैं तो ये मूर्ख क्यों सोया पड़ा। आता है ना।
माँ बाप को उस बच्चे पे ज्यादा रहम आता है जो थोड़ा कम लायक होता है, उसके बारे में ज्यादा चिंता करते हैं कि ये तो होशियार है, लेकिन इसका क्या हो। बाबा कहते हैं बच्चे मेरा प्यार है तेरे लिए जो मैं रोज कहता हूँ, मैं तो कभी नहीं थकूंगा क्योंकि बाप हूं ना, मैं तो अपना फर्ज निभाता जाऊं, आगे तेरा भाग्य, आगे तेरा भाग्य, तेरी बुद्धि। हाँ, तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ा खजाना कौन सा? समय का खजाना। बाबा कहते हैं जिसने समय के खजाने को पहचान लिया, बाबा कहते हैं वो बाकी के सब खजानों को मुट्ठी बांध के रखेगा। तो बाबा समझाते, वह तो है समय का खजाना, इसे सदा स्वयं के व सर्व के कल्याण के प्रति लगाते रहो, तो अन्य खजाने स्वतः ही जमा हो जाएंगे। बाबा कहता है समय के खजाने को अपने कल्याण में, अपना कल्याण हम कैसे करेंगे? बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान को सुना, ज्ञान का मनन चिंतन करते चलो, ये है स्व का कल्याण। और दूसरों का कल्याण, बाबा कहते हैं दूसरों के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते चलो। आज सुबह की मुरली अगर सुनी, बाबा कहता है बच्चे हर आत्मा के प्रति, बाबा कहता है देखो दुनिया में सब आत्माएं तो ज्ञान की अधिकारी नहीं है, सबको नहीं मिलेगा। और आप खुद ही देखना हम कितने अलबेले हैं, 4-4 6-6 महीने हमने कोर्स भी करा, सेंटर जाके देखा, माउंट आबू घूम आए। हाँ, कई बार जो और बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं वो भी जाकर अटेंड कराते हैं, लेकिन अपने ही अलबेलेपन के कारण 3-3 4-4 6-6 महीने हम मुरली की तरफ देखते भी नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें रोज बुलाए, फोन करे, आओ जी मुरली सुन लो। रोज टीचर बच्चे को फोन करे कि आ जाना, स्कूल क्यों नहीं आ रहा, करेगा? 40 बच्चे हैं उसके पास और उसको क्लासरूम कितने देखने होते हैं, एक थोड़ी होता उसके पास। हाँ, तो बाबा ने यहाँ क्या समझाया? बाबा कहते हैं कि बच्चे सर्व का कल्याण किसमें? बाबा कहता है इस संसार की हर एक आत्मा। बाबा कहते हैं बच्चे डिजर्विंग कम है, लेकिन बाबा कहता है अधिकारी तो सभी हैं, जो ले लें बाबा कहता है वो अधिकारी। तो बाबा कहता है देखो दुनिया में कोई भी आत्मा हो ना, एक के प्रति बाबा कहता है आपके मन में रहम हो कि ये अज्ञानी है, परवश है, अलबेले हैं, सुस्त है, कुंभकर्ण है जैसे। लेकिन बाबा कहता है जब रहम की भावना होगी, रहम की भावना मतलब ये नहीं कि हम दूसरों का तिरस्कार कर रहे हैं कि ये तो है ही परवश, ये तो है ही आलसी, ऐसे नहीं। एक डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर पेशेंट की नब्ज देखता है, उसकी रिपोर्ट्स चेक करता है, तो वो बीमारी को भगाने का प्रयत्न करता है, वो बीमार से घृणा नहीं करता। हम क्या कर रहे हैं? हम जब ज्ञान सुनते हैं ना, तो जो ज्ञान नहीं सुनता हमको उनसे घृणा आने लगती है। घृणा नहीं, हम आपको अपने ही अनुभव से कहते हैं। जिसने मुरली क्लास स्किप करी ना, हम कभी फोर्स नहीं करते किसी को भी, लेकिन हाँ रोज संकल्प जरूर करते हैं। कई आते हैं कभी कभार, दिख गए, कोई मैसेज वगैरह आ गया, तो हल्का सा दिल की गहराइयों से कहते हैं कि देखो जीवन जो चल रहा है चलने दो, 1 घंटा दे दो इसको, ये काम आएगा अंत में। मैसेज दे दिया, आगे वो जाने और उसका काम जाए। कोई हमें रोज फोन करके पूछता है क्या खाना खा लिया, चाय पी ली, कॉफी? नहीं, हमें खुद पता है रोटी खाएंगे तो चलेंगे। उसके लिए तो कोई हमें हाथ नहीं जोड़ता रोज कि खा लो ना, बना लो ना। अभी की खाकर बैठे हैं, सुबह की तैयारी भी कर कर आए हो एडवांस। बाबा कहता है यहाँ कितने बैठे हो जिन्होंने एडवांस मुरली पढ़ रखी है कल की? है कोई जिसने यहाँ 13 जुलाई की मुरली पढ़ के बैठे हो? लेकिन सुबह का खाना सब्जी तो सोच कर बैठे हुए हो कि सुबह क्या बनाएंगे। किस किस ने सोचा हुआ है कि सुबह क्या बनाना? 13 जुलाई के लिए हमने ये प्लानिंग कर रखी है कि सुबह उठकर क्या बनाएंगे, कर रखी है ना? नहीं करी होगी। इसलिए कहते हैं पापी पेट का सवाल है, ये पेट बड़े पाप कराता है हमसे। ये फर्क है, ये फर्क। हाँ,
तो बाबा यहाँ क्या समझाना चाहता है बच्चों को? बाबा मासी आप आलू पूरी भेज देना पैक करके। ठीक है, तो बाबा यहाँ क्या समझाते हैं? बाबा कहते हैं कि बच्चे समय का खजाना है ना, बाबा कहता है इसको संभालो, इसकी कोई रिटर्न नहीं है दुनिया में, कोई हमको एक श्वास भी नहीं दे सकता। हाँ, तो बाबा कहते हैं तो अन्य खजाने फिर स्वतः ही जमा होते जाएंगे। संकल्प के खजाने में अगला खजाना, बाबा कहते हैं तुम्हारे संकल्प का खजाना। संकल्प के खजाने में सदा कल्याणकारी भावना के आधार पर पदों की कमाई जमा हो सकती है। हमारा संकल्पों का खजाना। हम कई बार सोचते हैं संकल्पों के बारे में, दुनिया में निकलते हैं, बहुत टाइप के लोग दिखते हैं। कोई किसी को देखा कोई मेंटली डिस्टर्ब है, किसी को देखा कोई फिजिकली डिसेबल है। हाँ, आज हमने सुबह सुबह जब हम सुबह निकले ना घर से, तो आपके साथ हमने पहले भी शायद जिक्र किया था, उनका कपल है, सीनियर सिटीजन है, एक को पैरालाइज हुआ हुआ है और जो उनकी वाइफ है वो उनको अस्थमा पेशेंट है। और आज जब वो हमारे सामने आए वो हमारे सामने कई बार, लेकिन आज जब वो सुबह हमारे सामने आए ना, तो उनकी जो देह है ना, वो सोचो कि 80% जैसे डाउन, 20% सिर्फ वो रह गए देखने। इतनी डरावनी सी शक्ल उनकी लग रही। तो आज हमको फिर से उनके साथ मिले, हमने बात की सुबह। तो मैंने कहा आप हिम्मत रखो। तो कहते हैं क्या करें, बस थोड़ी सी हिम्मत रखी है तो चल रहे हैं, नहीं तो ऊपर जाने की तैयारी तो है, ऐसे बोला। तो कहने का भाव क्या, मैंने उनको एक ही चीज बोली, मैंने कहा देखो परमात्मा ने हमको इतना लंबा जीवन दिया, 70s के आसपास उनकी शायद एज होनी चाहिए, अपने को ऐसा लगता है। उनके हस्बैंड की तो 75 तक होगी शायद। लेकिन हम सब पर ये लागू होता है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं, हम सब पर लागू होता है। हमने उनको कहा, मैंने कहा हम उनको कई सालों से देखते आ रहे हैं, अच्छी फिजिक हुआ करती थी उनकी, और 4th फ्लोर पे वो रहते हैं। तो कई सालों से हमें कहते थे कि भाई हम ना ग्राउंड फ्लोर लेना चाहते हैं, इसको बेच देंगे बेच देंगे। आज फिर उन्होंने यही बात कही कि एक तो 4थी मंजिल है ना, ये चढ़ना उतरना भी नहीं हो पाता। तो हमने उनको एक चीज बोली, मैंने कहा देखो ये जो परमात्मा ने हमारा जीवन बनाया है ना, ये सबका ऐसा ही। आपने इतने साल जीवन जिया है ना, अच्छा खाए पिए, अच्छा घूमे फिरे, कभी देहरादून घूम रहे हो, कभी हरिद्वार घूम रहे हो, कभी इधर कभी उधर। मैंने कहा अच्छा समय हम हंसते हंसते निकाल देते, लेकिन ये जो जीवन में वृद्धावस्था आती है ना, यहाँ भरे परिवार में भी कोई बैठा हो ना, तो भी अंदर से खोखला होता जाता है। और उनके पास तो कोई बैठने वाला भी नहीं। एक बेटी है उनकी, तो वो अपने बच्चों के साथ मगन है, और कोई उनकी फैमिली में और कोई है नहीं। तो हमने उनको बोला, मैंने कहा देखो इस फेस में भी हमको हिम्मत रखनी पड़ेगी, क्योंकि अपनी हिम्मत से ही हम चलते हैं। तो हमारा आज बड़ा मन किया, मैंने कहा अब कोर्स तो इनको क्या कराएं पोजीशन, लेकिन बस यही है कि बाबा कहता है बच्चे अपनी दृष्टि वृत्ति दूसरों के लिए श्रेष्ठ रखो। तो कोई हमको शरीर से कमजोर दिखाई भी दे ना, अगर उसके मुख पर नहीं बोलना। जब हम उसको कहते हैं आप बहुत कमजोर हो गए ना, तो हमने क्या किया, वो भी तो शीशे में अपने आप को रोज देखती ही होगी, उसको भी तो पता चल रहा है मेरे कपड़े लटक गए, अभी फिट नहीं आ रहे, उसको भी दिख रहा है। लेकिन जब हम कमजोर को ये कहते हैं आप बहुत कमजोर हो गए, डाउन दिख रहे हो, तो बाबा कहता है जैसे उस आत्मा की सेवा नहीं की हमने, और डराया उसको कि ये क्या हालत कर लिया आपने। हमने उनको एक ही चीज बोली, मैंने कहा आप किसी को हेल्प के लिए रख लो, किसी को हायर करो। कि छोड़ घड़ी घड़ी दूध लेने आ रहे हो, कभी कुछ करने आ रहे हो, आपके शरीर में इतनी अभी जान नहीं है, जब स्टेबल हो जाओगे तो आ जा, अभी किसी को आप हायर। तो कहते हैं हाँ इसके बारे में हम अंकल से जरूर बात करें। तो कहने का भाव क्या, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये लाइफ ऐसी हम सबकी है, बचपन जवानी बुढ़ापा, यही हमारे जीवन का चक्र घूमता है। लेकिन जब हमारे फेसेस चेंज होते हैं ना लाइफ के, तब हमारे में कोई ताकत नहीं है,
तब हमारे में कोई ताकत नहीं है। भले ही हमारे बच्चे, परिवार, पैसा, इंश्योरेंस, सब कुछ हमारे, उनके पास नहीं है क्या? उनके पास सब कुछ है। सरकारी नौकरी है, उनका पूरा इलाज फ्री होगा। लेकिन मन में जो ताकत चाहिए फाइट करने की, स्टेबल रहने की, आज हमने एक और चीज अपने मन में सोची। देखो, बाबा जब अपने को कहता है ना कि अपने को सोमान दो में शक्तिशाली आत्मा, तो जब हम खुद को ये सोमान देते हैं कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, तो आज हमको एक नया फेस मिला इसका, कि शक्तिशाली का मतलब एक तो हमने सिर्फ ये जाना कि हाँ मैं स्ट्रॉन्ग आत्मा हूं, मैं किसी भी परिस्थिति में घबराने वाली नहीं हूँ, मैं मजबूत हूँ, एक तो ये। लेकिन आज हमको एक नया इसका एंगल मिला। शक्तिशाली आत्मा माना कि बाहर की कोई भी संस्कार, अभाव, कोई भी साधन जब मेरे जीवन में आकर सामने खड़ा होगा ना, तो मैं शांत हूँ। अपनी शांति पर कायम रहना ये मेरी शक्ति है। अपने संयम को, धैर्य को बनाए रखना ये मैं शक्तिशाली आत्मा। हर बात में पंजे नहीं लड़ाए जाते, है ना? तो अपने धैर्य को बनाना, अपने ऊपर संयम बांधना, ये मैं शक्तिशाली आत्मा। तो बाबा बच्चों को क्या समझाता? बाबा कहता है एक तो समय का खजाना, फिर संकल्पों का खजाना, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अपने लिए हम क्या सोचते हैं? जब बाबा कहता है अमृत वेले उठ 4 बजे, कहते हैं अरे मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं होगा। जब हमने ना करी दी, तो फिर करेगा कौन? इसलिए दुनिया में क्या कहते हैं? दुनिया में भी लोग कहते हैं ना, अरे शुभ शुभ बोल, शुभ शुभ बोल। तेरे बोलने से काम बन भी सकते, लेकिन हम अपने लिए भी अच्छा नहीं सोच पाते। तो बाबा कहते हैं बच्चे, संकल्प की शक्ति। बहुत लोग दिखते हैं। आज हमने ये सोचा कि हमें पता ही नहीं है कि हमारी संकल्प की शक्ति में क्या पावर। आज हमको थोड़ी देर पहले ये क्लिक किया। मैंने कहा बाबा, हम कई लोगों को रोज देखते हैं, हमको 2 लोग ऐसे यहाँ रोज टकरते हैं जो मेंटली ऑफ है, लेकिन हमको कभी इतना बड़ा संकल्प नहीं आया कि मेरे अच्छा सोचने से शायद इनका माइंड स्टेबल हो सकता है। कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि दुनिया हमको कहती है ये पागल है, ये पागल है, ये, उनको देख देख के हमें भी लगता है कि हाँ ये पागल। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, संगम पर तेरे पास मैंने संकल्प की शक्ति दी थी, कहाँ गई? यूज करी। किसी के लिए अच्छा सोचना ये तो दुआ है ना, ये तो दुआ है। एक डॉक्टर भी पेशेंट को कभी ये नहीं कहता कि भाई तू मरने वाला है। मरते दम तक नहीं कहता उसको कि तू मरने वाला। कितनी भी क्रिटिकल हालत होगी ना, डॉक्टर कहेगा ठीक हो जाएगा, दवाई खा, ठीक हो जाएगा, ज्यादा मत सोचा कर, चिंता मत किया कर, ठीक हो जाएगा। ये पेशा नहीं है डॉक्टर का, ये उसका पेशा है। नहीं तो अगर वो बोले किसी को भैया तेरे पास तो 15-20 दिन सारे पड़े हैं, तो 15-20 दिन भी वो नहीं जीने वाला, वो हफ्ते में ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर की बात पर भरोसा जल्दी आता है। पूछता है ना पेशेंट, डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं मेरी रिपोर्ट्स के बारे में? घर के लोग कितना भी बोलते रहे कि बीपी इतना आया, शुगर इतनी आई, वो कहते हैं तुम पीछे हटो, ये बताओ कि डॉक्टर क्या कह रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम भी तो डॉक्टर हो। तुम कहते हो हम विश्व की आत्माओं का और प्रकृति के 5 तत्वों का परिवर्तन कर देंगे। माना ये सब बीमार है ना, तुम कहते हो हम सबको स्वस्थ कर देंगे। तो बाबा कहता है फिर तुम्हारा संकल्प क्या है? पेशेंट को देखते ही तुम्हारे हाथ पैर ठंडे कि पता नहीं बचेगा कि मरेगा, तो डॉक्टर फिर करेगा क्या? बाबा कहता है डॉक्टर तो वो सर्दी गोली की दवाइयां बाबा कहता है दुनिया बांट देती है, लेकिन बाबा कहता है मेरे लिए तो बड़ा डॉक्टर वो है जो ला इलाज बीमारी को भी ठीक करके दे दे। उसको बाबा कहता है मैं क्या दूंगा। हाँ, बाबा की मुरली क्या कहती है? बाबा कहता है बच्चे, प्रजा में जाना ये कोई इनाम नहीं है, इनाम है बाबा कहता है गद्दी पर बैठना। हम्म, तो डॉक्टर वो जो किसी भी बीमारी से कभी मात नहीं खाता। तो बाबा आगे समझाते, एक देना 10 पाना नहीं, लेकिन एक देना पदम पाना। क्या देना? बाबा कहता है बच्चे, संकल्प की पावर।
दुनिया तो कहती है ना, तू एक देगा तो एक का तुझे वो 10 दे। वो नोटों की बात करती है, वो सिक्कों की बात करती है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे वास्तव में मैं देता क्या हूँ? ये खजाने दे रहा हूँ तुम्हें। संसार में बाबा कहते हैं यही वो खजाने हैं। समय का खजाना, तुम्हारी श्रेष्ठ सोच, तुम्हारी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति, तुम्हारी बाबा कहता है कृति, इनसे ही तो बाबा कहता है तुम जन्म लेते हो बार बार। जैसा बीज बनेगा ऐसा ही तो बाबा कहता है तुमको फल मिलेगा। तो बाबा कहता है मैं सारा काम बीज पर करता हूँ। और दुनिया क्या सोचती है कि भोले बाबा के व्रत रखो, इस पर जाकर दूध दही चढ़ा दो तो ये बड़ा मकान दे देता है। बाबा कहता है किस काम का तेरा मकान? श्वास छूटी बाबा कहता है ये यहीं खड़ी रह जाएगी तेरी कोठी। फिर अगले जन्म में फिर मांगियो झोली फैला के कि दे, दोबारा दे दे कोठी। बाबा कहता है मैं तुमको कौन सी कोठी देता हूँ? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। बाबा कहते हैं सतयुग में भेज रहा हूँ। अभी तो देखो दुनिया मरती है, करोड़पति भी मरते हैं ना आलीशान कोठियां छोड़ के, तो भी घर परिवार के लोग कहते हैं अब ये स्वर्ग चला गया। मतलब 200-250 करोड़ की कोठी भी उसको वो स्वर्ग नहीं मान रहे। वो मरने के बाद कह रहे हैं कि अब स्वर्ग गया होगा। किस आधार पे गया होगा? किस आधार पे गया होगा? बाबा कहता है वो ये तो मानते हैं कि कर्मों के आधार पर आत्मा जन्म लेती है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। इस समय बाबा कहता है सृष्टि का महापरिवर्तन हो रहा है गुप्त, क्योंकि भगवान गुप्त है। भगवान का कारज भी गुप्त है। भक्त कहते हैं ना झोलियां भरती तो देखी हैं लेकिन भरने वाला किसी ने नहीं देखा। बाबा कहता है मैं अपने बच्चों के सामने बैठता हूँ और किसी के सामने नहीं बैठूंगा। बाबा कहता है अगर तुमको निश्चय नहीं है तुम मुझे कभी महसूस नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। क्योंकि यहाँ कई बैठते हैं। आज सुबह ही बाबा ने मुरली में बोल दिया था ना आज का गीत, आखिर वो दिन आया आज, ये गीत चलाया था बाबा ने सुबह। बाबा कहते हैं बच्चे तुम बच्चे तो कहते हो कि आखिर वो दिन आ गया, 5000 वर्ष मुआफिक हम फिर अपने बाप से मिल रहे हैं। लेकिन बाबा कहता है तुम ये मत समझना कि यहाँ बैठने वाले सबको ये निश्चय है कि आखिर वो दिन आ गया। यहाँ तो कई लोग टाइम पास करने भी आए हुए हैं, कई इस चक्कर में आए हुए हैं अच्छा वो भी सुनती है तो मैं भी सुन लेती हूँ। हाँ होता है ना, तू कौन से पार्लर में जाती है बता, मैं भी जाके देखती हूँ वहां सर्विस कैसी है। ऐसे ही तो करते हैं। भगवान की भी सर्विस चेक करने आए हुए हैं कि देखें क्या दमबाजी है इसकी सर्विस में। तो बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान का खजाना, पे पहले समय का फिर संकल्पों का, अब बाबा कहते हैं ये ज्ञान का खजाना। ज्ञान का खजाना समय की पहचान के कारण अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। बाबा कहता है ये जो तुम मुरली सुन रहे हो ना, ये बाबा कहता है ये खजाना है। इस खजाने से बाबा कहता है मैं राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता हूँ। इसी खजाने से बाबा कहता है सुदामा को महल मिल गए थे। इसी खजाने से बाबा कहता है गोपियों ने मेरे साथ रास खेला है। बाबा कहता है बच्चे तुमको ये खजाना लगना तो चाहिए, लगना तो चाहिए। तो बाबा कहता है बच्चे समय के प्रमाण ये ज्ञान का खजाना केवल अभी है, अभी नहीं फिर कभी नहीं। बाबा कहता है एक बार मैं उठ के चला गया, सावन बीत गया, बाबा कहता है फिर मेंढक नहीं टटराएंगे, फिर मोर नहीं नाचेंगे, फिर बाबा कहता है तुम खाली रह जाओगे, फिर झूले नहीं पड़ेंगे सावन। इसलिए बाबा कहता है बच्चे समय को पहचानो, अपने संकल्पों की पावर को पहचानो, ज्ञान की पावर को पहचानो कि ज्ञान हमें क्या देता है। कई कहते हैं हम भक्ति भी तो करते हैं, मंदिर जाते हैं, कथाएं सुनते हैं, माला जपते हैं, तीर्थ करते हैं, दान पुण्य करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे आ तो मैं तुझे फर्क भी बता दूं। भक्ति से बाबा कहता है वर्ष से नहीं मिलते। भक्ति में तो बाबा कहता है तू भिखारी ही रह जा।
कभी कहते हो प्रभु जी मुझे दरस दिखा, कभी कहते हो रात शाम सपने में आए। बाबा कहता है हकीकत की बात करो, हकीकत की बात। माता पिता कहते हो ना मुझे, बाबा कहता है मुझे जानते तो नहीं हो, मुझे भोला भंडारी भी कहते हो, लेकिन बाबा कहता है मैं तुम्हारे कौन से भंडारे भरता हूँ, कब भरता हूँ। बाबा कहता है ये दुनिया में तुम्हारे महात्मा भी नहीं जानते। आज सुबह मुरली में बोला है बाबा, बाबा कहता है यहाँ कोई महात्मा है ही नहीं। किसको महात्मा कहते हो बाबा? जो भगवा पहन के बैठते हैं, जो दाढ़ियां बढ़ा लेते हैं, जो कमंडल उठा लेते हैं, किसको बाबा कहता है तुम महात्मा मानते हो? बाबा कहता है महान आत्मा कब बनती है? जब बाबा कहता है मैं संगम पर आकर तुमसे श्रेष्ठ कर्म कराता हूं। महान आत्मा बाबा कहता है तुम तब बनते हो जब ये रूहानी पढ़ाई पढ़ते हो। महान आत्मा बाबा कहता है तुम तब बनते हो जब भगवान के बच्चे बनते हो। बाकी तो बाबा कहता है दुनिया में किसको महान माना? तुम्हारे गुरु। आज बाबा ने समझाया ना, बाबा कहता है सोचो गौतम बुद्ध भी है ना, गौतम बुद्ध के लिए दुनिया कहती है कि वो पार निर्वाण चला गया, लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे अगर मान लो, वैसे तो बाबा कहता है कोई जाता नहीं, घर खाली ही पड़ा हुआ है, किसी को रास्ता ही नहीं पता। तो बाबा कहता है सोचो अगर गौतम बुद्ध चला भी गया पार निर्वाण परम धाम, बाबा कहता है फिर दुनिया के लिए क्या करके गया? अकेला गया ना, ले जाता किसी को साथ, इतने चेले चपाटे। बाबा कहता है बच्चे केवल संगम पर मैं तुमको ये पावर देता हूं कि तुम किसी और को पार निर्वाण जाकर दिखा दो, ला दो, इसको रेस सिखा दो कि ये मेरा घर है, ये तेरा भी घर, ये मेरा घर, ये तेरा घर, ये घर बड़ा हसीन है। बाबा कहता है केवल संगम पर। जो मेरा घर है बाबा कहता है वो तेरा भी घर, तुम आत्माओं का घर। और तो बाबा कहता है दुनिया में कोई जानता ही नहीं, इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे यहाँ कोई महात्मा है नहीं, धोखे में मत रह जा। तो बाबा ने आगे समझाया, अब तुमको ज्ञान का खजाना देंगे तो फिर भविष्य में अनेक जन्म, बाबा कहता है सुख मिलेगा, श्वासों का खजाना। बाबा कहता है अभी क्या है आपके पास? श्वासों का खजाना। समय के महत्व प्रमाण एक का पदम गुणा बनने के समय समझने से, व्यर्थ श्वासों को सफल बनाने की स्मृति से, श्रेष्ठ कर्मों का खाता व संस्कार रूप में बना हुआ खजाना स्वतः भरता जाता है। बाबा कहता है बच्चे श्वास और समय, ये बाबा कहता है कौन से खजाने हैं? बाबा कहता है जिनकी कोई रिकवरी नहीं। तो बाबा कहता है श्वास श्वास क्या करो? बाबा कहता है एक तो बाप को याद करो। भक्ति में भी लोग कहते हैं ना, सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम, लेकिन बाबा कहता है वो बेचारे भोले भगत, किसको सिमरना है बाबा कहता है वो तो जानते नहीं। बाबा कहता है श्वास श्वास की माला कौन सी है? बाबा कहता है बच्चे आपका हर संकल्प, हर विचार, बाबा कहता है किसी को सुख देने के लिए निकले। ये है बाबा कहता है तेरी गंगोत्री, ये है वो प्रेम की गंगा जिसको कहते हो बहाते चलो। तो बाबा कहते हैं फिर क्या होगा? इनसे बाबा कहता है फिर स्वतः खजाने भरते चले जाते हैं। लेकिन क्या करते हो? बाबा कहते हैं करते तो हो अलबेलापन, उस समय को नहीं जानते हो कि क्या कर रहे हैं। बाबा कहते हैं सब खजाने तुमको बता दिए, लेकिन बच्चे फिर भी क्या करते हैं? अलबेलापन करते हैं। बाबा कहते हैं वो समय तो बिता देते हो। तो बाबा कहते हैं जब समय बीत जाता है फिर क्या करते हो? फिर पछताते हो। एक तो बाबा कहता है समय को वेस्ट किया, व्यर्थ गवाया। फिर बाबा कहते हैं फिर दूसरा महसूस करते हो कि हाय समय तो चला गया। बाबा कहता है फिर पछताते भी हो। फिर बाबा कहता है पछताने में भी समय खराब करते हो। बाबा कहता है देखो आप समय को कैसे व्यर्थ करते हो। पहले तो बाबा कहता है समय सोकर आपने व्यर्थ कर दिया। बाबा कहता है जब नींद भी खुलती है तो बाबा कहता है फिर पछताने बैठ जाते। बाबा कहता है फिर कितना समय व्यर्थ करते। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब पछताते हो ना तो फिर से करने की हिम्मत नहीं रहती,
फिर हम वो संकल्प भी नहीं कर पाते कि नहीं हम उठ जाएंगे, कहेंगे यार होता तो है, नहीं हो पाता हमसे। तो क्या किया, एक छोटे से संकल्प में ही आत्मा हार गई। तो बड़े बड़े संस्कारों को फिर क्या चेंज कर ले। तभी तो हम कहते हैं हमारा गुस्सा नहीं छूटता, हमारा मोह नहीं छूटता, हमारा व्यर्थ नहीं छूटता। बाबा कहते हैं बच्चे संकल्प की शक्ति बड़ी पावर है और हमारे पास है। ऐसा नहीं है हमारे पास नहीं है, हमारे पास है। लेकिन हम यूज कहाँ करते हैं, हम वहां यूज करते हैं जहां पर हमारा झुकाव, जहां हमारा संसारी लगाव है, वहां हम संकल्प की शक्ति यूज करते हैं। बहुत बढ़ चढ़ के करते हैं, बहुत बढ़ चढ़ के करते हैं। किसी के साथ प्यार प्रीत हो और अपनी भी तबीयत अगर खराब हो ना, तो उसके लिए अगर भागना पड़े रात को 2 बजे, तो हम पीछे थोड़ी हटते हैं। कई बार हमने किया भी होगा ऐसे। घर का कोई बीमार है, इमरजेंसी में लेके भागना पड़ रहा है, अपने ही पैरों में दर्द है, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, लेकिन वो भी नजरअंदाज कर दिया। नहीं तो पड़े रहते कि अरे मेरी तो अपनी तबीयत ठीक नहीं है, तुझे कहाँ लेके जाऊं। हमारे पास हमारी विल पावर है, लेकिन हम यूज वहां करेंगे जो हमको लगेगा कि हाँ ये काम तो करना ही है, करना ही है, नो अदर चॉइस, मुझे ही करना है। तब हम किसी का मुंह भी नहीं देखते कि आए और वो आए। कितने काम हम करते नहीं क्या दुनिया में अकेले, खुद कर जाते हैं। क्यों, वहां कहाँ आ गई संकल्प की शक्ति, किसने दे दी। बाबा कहता है बच्चे खजाने अंदर ही दे, अंदर ही थे खजाने, लेकिन बाबा कहता है तूने यूज ही नहीं किया। जैसे हम वो सुनते थे ना, एक भिखारी था, तो भिखारी क्या करता था, रोज भीख मांगता था, एक ही जगह पर बैठे 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 बूढ़ा हो गया, चल नहीं पाता। तो जो भी रास्ते से आता जाता था, कभी कुछ खाने को दे देता, कभी कुछ पैसा दे देता, जीवन बीत गया उसका। एक दिन उसने शरीर ही छोड़ दिया। तो उन्हीं आने जाने वाले लोगों ने उठाकर उसकी जो डेड बॉडी थी उसको दाह संस्कार कर दिया। और लोगों ने सोचा कि चलो इतने सालों से यहाँ ये बैठा हुआ है, तो थोड़ी सी जगह को साफ कराते हैं और यहाँ कुछ गमले रख दें। तो जब उस जगह को खोदा गया, तो उसके नीचे उन्होंने देखा खजाना दबा पड़ा। कहते हैं देखो रे इसकी किस्मत, पाई पाई मांगता गया पूरी दुनिया से, भिखारी का भिखारी ही मर गया। लेकिन पता नहीं कि जहां बैठा हुआ हूं यहाँ नीचे क्या दबा पड़ा। बाबा कहता है बच्चे यही हालत तुम्हारी है। जन्मों जन्मों से बाबा कहता है आत्मा भिखारी बनकर भटकी है, कभी इसके पास तो कभी उसके पास, कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर। लेकिन बाबा कहता है बच्चे खजाना भीतर दबा पड़ा, सुख का, शांति का, ज्ञान का, आनंद का, शक्ति का। इन्हीं चीजों के पीछे तो भटकते थे बाहर। खुद नॉलेजफुल नहीं थे तो कईयों के पैर पकड़ते थे कि तुम बताओ करूं कि नहीं, होगा कि नहीं, मेरे लिए अच्छा है कि नहीं, डिसीजन आप ले लो। अपनी जिंदगी के बड़े बड़े डिसीजन हमने दूसरों से दिलवाए हैं। यहाँ शादी करूं कि नहीं, ये बहू लाऊं कि नहीं, ये नौकरी करूं, ये प्लॉट खरीदूं, ये बेचूं, क्या ये मकान मेरे को फलेगा। नहीं किया क्या हमने? हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। हमारे पास, हमारे रिश्तों में उलझने आती है, हम नहीं राय मांगते दूसरों से, बिल्कुल मांगते हैं। हम यहाँ तक पूछ जाते हैं सामने वाले से कि बता डिवोर्स दूं या नहीं, यहाँ तक पूछ जाते हैं, यहाँ तक पूछ जाते हैं बताओ बच्चों को अलग करूं कि नहीं करूं। पूछते नहीं पूछते, तभी तो खुद को असहाय महसूस करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुझको ज्ञान तो दे रहा हूं, इस ज्ञान में बाबा कहता है सारे सुख, सारे वर्शंस बाबा कहता है इसके अंदर है, जो चाहे तू निकाल। पढ़ाई है ना, पढ़ाई हम बच्चों को कहते हैं आप पढ़ो, जो बनना चाहो बन जाओ। बाबा कहता है बच्चे इस पढ़ाई में सारे सुख हैं संसार के। तन से बाबा कहता है रोगी हो तो बाबा कहता है मैं तुम्हें दवा देता हूँ कि बच्चे शरीर छूटे कोई परवाह नहीं। बाबा कहता है तेरी खुशी नहीं छूट जाए, शरीर फिर मिल जाएगा तुझे, क्यों चिंता करता है। लेकिन बाबा कहता है वहां पे भी फिर ऐसे ही मरोगे।
इसलिए बाबा कहता है बच्चे संस्कार परिवर्तन करो। बाबा कहता है मुझे याद तो करो। सिर्फ ज्ञान सुनने से बाबा कहता है बच्चे तुम्हें नोट छापने की मशीन नहीं मिलने वाली। एक नया गीत सुनते हैं आजकल, भोले बाबा दे दे नोट छापण की मशीन, सबकी बजा दूं बीन। बाबा कहता है ये है नोट छापने की मशीन। दुनिया सिर्फ सपने ले रही है कि कब देगा। बाबा कहता है तुम्हें नोट छाप छाप के दे रहा हूं कि बच्चे लुटा दुनिया में, मेरे को भी प्रत्यक्ष कर। और बाबा कहता है तू भी भागीदार बन दुआओं की। लेकिन हम उसके दिए हुए नोट खर्च ही नहीं करते। हम कहते हैं बाबा ये नोट कहाँ चलते हैं। दुनिया वाले गुस्से के नोट चलाएं, आप कहते हो मैं दुआओं के नोट चलाऊं। कहते हैं ना दुनिया को देखकर हम क्या मांगते हैं। सोचो हम वो डिमांड करते हैं कि है तो गर्मियां, लेकिन हम बोलें कि हाय स्नोफॉल कब होगी। हम अभी आत्माओं से यही मांग रहे हैं। ये हमारे जो घर में बैठे हैं ना, कोई बहू बनकर, बेटे बनकर, बेटियां बनकर, पति बनकर, पत्नी बनकर, हम इनसे यही मांग कि देखो तुम जैसे हो ना, ऐसे तो मैं खुश नहीं हूं, तुम थोड़ा सा ऐसे हो जाओ। कितनी कमियां हम नहीं निकाल देते इन लोगों में। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मैं तेरे को खुश कर देता, खुश कर सकता हूं। लेकिन बाबा कहता है उसका रहस्य क्या छुपा है। रहस्य तेरे भीतर है। एक्सेप्ट करो बाबा। दुनिया में भी देखो मौसम बदलते हैं, बारिशें चल रही हैं, हमको पता है बारिशें हैं, बाहर कीचड़ भी होगा, कपड़े भी भीग जाएंगे, होगा ना। तो हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि बारिशों का मौसम है, भगवान सर्दियां कब आएंगी। हमारी नेचर तो वहीं अटकी हुई है। जब सर्दियां आती है ना, हम कहते हैं हाय गर्मियां कब आएंगी, आइसक्रीम कब खाएंगे। हम जो हैं जहां हैं हम सेटिस्फाइड नहीं है, ना लोगों से, ना अपने आप से, ना अपने जीवन से, ना अपने भाग्य से, ना उस परम पिता परमात्मा से। हमारे बस में हो तो हम सबकी फिरकी घुमा दे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये ड्रामा में नूंद नहीं है, नूंद नहीं है। बाबा कहता है ये कितना प्यारा ड्रामा है, सुख दुख का खेल है, जीवन मृत्यु का खेल है। बाबा कहता है तुम सोचते हो मृत्यु हटा दे, बीमारी हटा दे, धोखाधड़ी हटा दे, लूट कसौटी हटा दे। बाबा कहता है फिर फिल्म का मजा आएगा, आएगा फिल्म का मजा। रामायण देखने जाते हैं मंदिरों में, सुनने जाते हैं कथाएं, टीवी में भी देखते हैं रामायण महाभारत। अगर उस रामायण में केकई नहीं दिखाए, मंथरा नहीं दिखाए, मजा आएगा। राजा के 4 बेटे थे, खूब खाया पिया एंजॉय किया, पत्नियां ले आए, उनके बच्चे हो गए, बात खत्म। ऐसी रामायण कौन सुनेगा, ऐसी महाभारत कौन देखेगा जिसमें कौरव नहीं हो, जिसमें शकुनी नहीं हो, कौन देखेगा। बाबा कहते बच्चे ये तो ड्रामा की ब्यूटी थी, तू व्यर्थ उलझ पड़ा कि ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है। हर आत्मा बाबा कहता है कल्याणकारी है, क्योंकि वो इस ड्रामा का पार्ट है, उसको खेलना है। बाबा कहता है वो रोल, और तुम देख देख के ओखे होते हो उसको कि ये ऐसी क्यों, ये वैसी क्यों। हाँ, तो बाबा बच्चों को क्या समझाता। बाबा कहते हैं कि बच्चे इन सब खजानों को बाबा कहता है जब आप संयम से, धैर्य से जीवन में धारण करते जाओगे ना, तब बाबा कहता है आप दुआओं के पात्र बन। दुनिया में भी लोग नोट कमाते हैं, और सोचो कमाए जाए रोटी भी नहीं खरीद के खाए तो उनको क्या कहेंगे। कहेंगे कमाता तो खूब है, घर दे किसका, कपड़े दे किसके, रोटी भी नहीं खरीद के खाता, वो भी गुरुद्वारे जाके खाता। क्या कहेंगे, कंजूस, कोई सुख थोड़ी लिया। कहते हैं अपनी अपने पैसे का भी सुख नहीं लिया, ये तो बेचारा कितना गरीब है, कमाने के बावजूद भी पैसा इसके काम नहीं आया, ये कितना गरीब। वो बाबा कहते हैं मैं तुमको ये नोट छापण की मशीन दे देता हूँ। और बाबा कहता है तुम अगर खर्चो ही नहीं, खाओ पियो ही नहीं, तो बाबा कहता है फिर क्या करूं। तो बाबा यहाँ समझाते फिर क्या करते। बाबा कहते हैं फिर पछताते भी हो। तो बाबा कहता है सारा समय फिर इन्हीं छोटी छोटी बातों में व्यर्थ कर देते हो। समय
को नहीं गवाओ, हर सेकंड का बच्चे लाभ उठाओ। बाबा कहता है बच्चे समय है, समय बाबा कहता है भागता जा रहा है घोड़े की तरह। बाबा कहता है ये रुकेगा नहीं, इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे इससे पहले कि श्वास रुक जाए, श्वास तो रुक जाएगी। बाबा कहता है बच्चे जो मुझसे तुझे लेना है ना, ले ले। बाप एक ही बार बेटी को दहेज देता है। हमने ऐसे बहुत केस देखे हैं, बाप ने एक बार बेटी की शादी करी, 3 महीने बाद शादी टूट गई। फिर उसी बाप ने, पैसे वाले बाप ने उसी बेटी की जब दोबारा शादी की ना, तो वो धूमधाम नहीं थी, जबकि उसको पैसों की कोई कमी नहीं थी। दूसरी बारी वो रंग नहीं चढ़ा फिर, क्योंकि उसने ये अनुभव किया कि पैसा भी व्यर्थ गया, सोसाइटी में बात भी बनी, तो अभी इतना पैसा नहीं लगाना। दुनिया में बाप एक ही बार दहेज देता है। बाबा कहता है बच्चे ये कल्प में एक ही बार आता हूं तुम आत्माओं को दहेज देने के लिए। बेटी बाप के घर से श्रृंगार करके जाती है ना। देखो 2 श्रृंगार आपने देखे हैं दुनिया में। एक जब बेटी विदा होती है बाप के घर से डोली में बैठ के, तो 16 श्रृंगार करके जाती है। और एक जब उसकी अंतिम यात्रा निकलती है ना, तो भी उसको श्रृंगार करके निकालते। मतलब समझे, ये 2 घर हैं जहां से हम श्रृंगार करके जाते। अब समझना इसका मतलब, अभी ये संगम युग है ना, हम सब आत्माओं का वो पिता है। वो हम सबको कहता है कि बच्चे ये खेल पाल तूने बहुत करी, अब तेरे बचपन के दिन गए, अब खेल खिलौने छोड़िए। मेरा बच्चा, मेरा घर, वो बच्चियां खेलती है ना छोटी छोटी, मेरा बेबी, मेरा ये, मेरा वो, मेरा खिलौना, मेरा घर। तो बाप उसको कहता है बेटा अब तू बड़ी हो गई, अब ये खेल खिलौने छोड़, ये सब छूटेंगे, अब तुझे पराए घर जा। तो यहाँ तो पार्लर भेज देते हैं, जाओ सजा दो इसको, लेकिन पार्लर की बात नहीं। बाबा कहता है मैं आत्मा का श्रृंगार करता हूँ ताकि आत्मा सुखी रहे। हम बेटियों को श्रृंगार करते हैं, पार्लर की बात नहीं थी। पार्लर से पहले भी बच्चियों को हम बहुत कुछ सिखाते हैं, परिवार में बड़ों का सम्मान करना, सुबह समय पे उठना, हाँ, सबकी वहां सेवा करना। आजकल आप कह सकते हो कि थोड़ा कम हो गया, या बिल्कुल है ही नहीं। जिसको जो मिला भाग्य से, वो उसका अपना अनुभव। लेकिन बाबा अपने को अभी क्या सिखाता, बाबा कहता है कि बच्चे बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी परिवार में। वो सतयुग में मिलेंगे, यहाँ कोई सुखी परिवार नहीं है। बाबा कहता यहाँ कोई सुखी परिवार नहीं है। कल परसों दीदी बता रहे थे, वो कहते हैं कि किसी की बात बताई उन्होंने, वो कहते हैं कि कोई बिजनेस करते थे, उनके शराब के ठेके थे, तो जो जिनके शराब के ठेके चलते हैं ना, उनको मोटा पैसा आता है, करोड़ों की इनकम होती है। तो वो बताते, कहते हैं रिश्ता किया उसने बेटे का, तो बताया कि भाई ये कोठी है, ये फार्म हाउस है, ये है, ये है। ये भी नहीं बताया कि हमारा ये बिजनेस है। तो होता है उन्होंने फिर शादी कर दी, और शादी जब कर दी तो वो लड़की वर्किंग थी। तो 3 महीने के अंदर वो कहते हैं कि वो सारी फिल्म बाहर आ गई कि इनके ठेके चलते हैं शराब के, और घर भी गिरवी पड़ा है। घर में जो और तामझाम है, वो गाड़ी घोड़े सब गिरवी पड़े हुए हैं। अब उस लड़की ने एक बार तो हिम्मत करी, अच्छी इनकम थी उसके पास, उसने सोचा कि चलो 3-4 करोड़ की बात है, तो ये मैं कर्जा धीरे धीरे चुका दूं। लेकिन जब उनको पता चला कि भाई और भी बहुत कुछ कर्जे में उसने डुबो रखा है, तो उस लड़की ने हाथ जोड़े। उसने बोला कि पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे यहाँ से मेरी डॉरी वापस लेनी है, ना मुझे यहाँ इनके साथ में कोई कंप्रोमाइज करना है, बस मुझे यहाँ से निकाल दो, मुझे यहाँ से निकाल। तो संसार की अगर बात करें ना, इस समय के अगर जो हम हालात देखते हैं, तो पैसे में सारे सुख नहीं है। बाबा कहता है कि बच्चे सच्चा सुख कहाँ था, मन की शांति। बाबा कहता है वो संसार में नहीं है, दुनिया पैसे के पीछे ही लगी पड़ी है। एक को देख के दूसरे में भी आता है कि बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी। हम्म। तो बाबा यहाँ क्या समझाता, एक घर बाबा कहता है तुम्हारा ये है,
जहां से बाबुल तुमको जो दुआएं दे रहा है ना, ये व्यर्थ नहीं जाने वाली। दुनिया के बाप भी बेटियों को डोली में बिठाते हैं, लेकिन पूरा जीवन डरते रहते हैं। उनको पता है, पता नहीं बाप की याद इसको रोज आएगी। वहां वो कह रहा है तेरे को बाबुल की याद कभी ना आए, ऐसा सुखी परिवार मिले। और बाबा कहता है ये सच है, 2500 साल तक बाबा कहता है तुम मुझे याद भी नहीं करोगे। और यहाँ अगले दिन बेटी फिर फेरा लगाने आ जाती है बाप के पास, रोज फोन करती है, रोज हालचाल सुना देती है। तो बाबा कहता है एक घर तो ये है तुम्हारा, जहां से अभी तुमको श्रृंगार करके चलना है। और ये मुरली क्लास क्या है, ये हम आत्माओं का श्रृंगार कर रहा है पिता। क्योंकि वो बाबा कहता है कि बच्चे तुमको अगले जन्मों की तैयारी करनी, आत्मा को करनी। तो देह की बात नहीं है कि पार्लर में 6 घंटे बैठकर आ गए और हो गया श्रृंगार। तो बाबा कहता है फिर एक अगला श्रृंगार भी होगा, अगला श्रृंगार भी होगा। बाबा कहता है कि बच्चे जब इस दुनिया से रुखसत हो ना, तो बाबा कहता है कैसे जाना, अर्थी के ऊपर हार चढ़ाते हैं ना। एक हार जब लड़की बाप के घर से जाती है तो वरमाला पहनती है। बाबा कहते हैं ये वरदानों की माला दे रहा हूं तुमको, यशस्वी भव, अमर भव। ज्ञान में बाबा कहता है जब तक जीते हो ना, बाबा कहता है अमर भव। ये बाबा कहता है मैं तुम्हें रोज वरदानों की माला पहनाता हूँ। और बाबा कहता है फिर जब दुनिया से जाओ ना, तो बाबा कहता है चलन है दुनिया अर्थी पे भी हार चढ़ाती है। तो बाबा कहता है सबकी दुआओं के हार तुम पर चढ़े, किसी को रुला के नहीं आना संसार से, रोते हुए भी नहीं चढ़ना अर्थी पे। मजे की बात, अर्थी पे चढ़ना आज की मुरली थी ना। बाबा कहता है बच्चे आत्मा तो कभी अर्थी पे चढ़ती भी नहीं, चढ़ती है आत्मा कभी, शरीर होता है ना। आज हमने देखा भी सही, सुबह आज जब हम जा रहे थे तो अचानक से हमने नोटिस किया पीछे से कई लोग, ऐसे लग रहा था रनिंग कर रहे हैं। लेकिन जब रुके थोड़ा सा तो देखा वहां से एक डेड बॉडी वो साथ में लेके आ रहे थे, कोई 50-60 लोग थे। एकदम मुंह, कोई उनके मुख पर ये भी नहीं था कि राम नाम सत्य है। और भगा भगा के उनको ले। तो बाबा कहते हैं बच्चे अंतिम समय में भी, बाबा कहता है तुझको सज कर दुनिया से जाना है। तो मुर्दे को तो लोग स्नान करा देते हैं, हार भी पहना देते हैं, श्रृंगार भी। बाबा कहता है बच्चे ये आत्मा की बात है। इस समय बाबा कहता है बाप बनकर भी तुम्हें सजा रहा हूं, और फरिश्ता बनकर बाबा कहता है दुनिया से रुखसत ले जाना। और ये सब बाबा कहता है इन खजानों को संभालने से होगा। अगर हमने समय का खजाना, ज्ञान का खजाना, संकल्पों का खजाना, श्वासों का खजाना ऐसे ही व्यर्थ कर दिया, तो बाबा कहता है फिर बाबा कहता है कि बच्चे जीवन भर कैसे रह जाओगे दुखी। वो एक गाना आता है ना, वो बाबुल प्यारे रोए पायल की छम छम, एक दिन तुझे पुकारे मन। बाबा कहता है फिर ऐसे ही मुझे रोते रहोगे, बाबुल प्यारे बाबुल प्यारे। अभी बाबा कहता है बाबुल प्यारा आया हुआ है। हाँ, बाबा कहता है एक तुम शरीरों का बाप है, एक तुम आत्माओं का भी तो बाप है, मुझे नहीं पहचानते। शरीर के बाप के लिए तो रोते फिरते रहते हो, जो तुमको जन्म भी दे गया। और बाबा कहता है बच्चे जो जन्म दे गया ये तेरे को भी तो मरना पड़ेगा, उसको तो बाबा कहता है तुम रोते हो रोज। जो बेचारा खुद दुखी होगा, बीमार होगा, बूढ़ा होगा, उसके बिना भी रोते हैं कि अकेला छोड़ के चले गए। तो बाबा कहते हैं मैं यहाँ आया हूँ साथ ले जाने के लिए, दाता बनकर, विधाता बनकर, सृष्टि का मालिक बनकर। बाबा कहते हैं तुझे मुझसे प्रीत नहीं है। हाँ, तो इस समय बाबा बच्चों को समझाते, बाबा कहते हैं समय व्यर्थ नहीं गवाओ और हर सेकंड का लाभ उठाओ। तो हमारी बबीता बहन ने हर मिनट का लाभ उठाया और इंडिकेशन दे दी कि अब जाने का वक्त आ गया है। तो राम नाम सत्य कर देते हैं हम भी हंसते हंसते। ओम शांति।